तो जो मेरा ज्वाइनिंग का सीरीज चल रहा था, वीडियो आपको पर डे प्रोवाइड कर रहे थे, तो आज ये जो आपका ज्वाइनिंग का सीरीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला वीडियो आपको देने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आपका बेसिक ट्रेनिंग चलता है उसके अंदर जो भी एग्ज़ाम आपका 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एयरफोर्स, तीनों एग्ज़ाम के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है वो A1 लेवल वाला होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, उसमें एक एग्ज़ाम होता है, भले ही आप उसमें थोड़ा बहुत आप पीछे रह जाएंगे तो चलेगा, बट फाइनल एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी आपका नहीं चलेगा ऐसा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी एक्स्ट्रा जानकारी इसके अलावा भी देंगे, तो जो आपका रनिंग से रिलेटेड होगा और आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा क्योंकि लाइक नहीं करते हैं आप लोग। ठीक, लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मनोबल मेरा बढ़े और आपको इसी तरह का वीडियो कंटेंट जो है दमदार आपको देते रहे। और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए, बैठकर लूडो खेल कर टाइम पास कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर आ जाइए क्योंकि आधा PSL वाले लड़के मेरे टेलीग्राम पर ही हैं। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या तो टेलीग्राम ऐप होगा तो आप आरा वाला 7 डालकर एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें आपका 9 बजे वॉइस चैट पर हम अपना खुद रहते हैं, इंग्लिश में बातचीत किया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयरफोर्स के अंदर जाएंगे वहाँ पर तो इंग्लिश तो आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 नंबर आपका जो पॉइंट है साफ लिखा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लियर। देखिए यहाँ पर जब भी आपके जो ऑफिसर वहाँ पर होंगे, बात करने का जो तरीका होगा हिंदी में बिल्कुल नहीं होगा। तो अच्छा है कि इंग्लिश का प्रैक्टिस करिए, ना कि आप किसी गेम को खेलकर कहीं टाइम पास करके, मूवी देखकर, वेब सीरीज देखकर टाइम पास कर रहे हैं। वही टाइम अगर आप अपने ऊपर देंगे, ठीक, तो बहुत ज़्यादा काम करेगा, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम करेगा। ये बात आप लोग जान कर रखिएगा, लीडर भी बन सकते हैं आप अपने। ठीक, तो वहाँ पर लीडर भी बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एयरमैन में कोई लीडर भी बनता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सही तरीके का लड़का रहता है। यहाँ पर देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, यहाँ पर यानी कि जो ट्रेनिंग होगा आपका, तो जो आपका मीडियम होना चाहिए, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश। ठीक, बात करने का तरीका आपका अंग्रेजी में ही चाहिए, इंग्लिश आपका बहुत ही ज़रूरी। एयरफोर्स के लिए इंग्लिश आपका समझिए कि भगवान की तरह है। अगर जिनको इंग्लिश में अच्छा खासा नॉलेज है तब तो ठीक है, नहीं है वो भी मतलब कि सीख जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये कहावत आपने सुना होगा, तरबूजे को देखकर तरबूजा भी अपना रंग को बदल लेता है। वही सीन रहता है, जब आप उसमें घुसेंगे उस यूनिट के अंदर तो आपको भी आदत लग जाएगा इंग्लिश बोलने का, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। बाहर का जो अभी आप तौर तरीका में जी रहे हैं ज़िंदगी को, बिल्कुल आप 4 दीवारी के अंदर एक अलग सा माहौल, बायो बबल आपका बन जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ वही लड़के दिखेंगे आपके आसपास जो डेली दिखते हैं, और वही सब बात होगा आपका। हर चीज़ डेली के डेली आपका नए नए तरीके सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर साफ एयरफोर्स बोला है कि आपको इसका तैयारी करके आना है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कोचिंग, यहाँ पर बोला गया कि देखिए अगर आप देखिए योर नॉलेज इन इंग्लिश बाय टेकिंग सम एक्स्ट्रा कोचिंग इन, बोला कि पीरियड बिफोर यू अराइविंग। तो यहाँ पर मतलब क्लियर बताया गया है कि क्लियर भाषा में आपको हम समझा देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, कि अगर आप अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, इंग्लिश में अगर आप कमज़ोर हैं तो आप एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए इंग्लिश का। ट्रेनिंग पर पहुंचने से पहले आप कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश का। ठीक, ऑक्सफोर्ड वगैरह का किताब पढ़िए, सीखिए कुछ ना कुछ। ग्रुप में हमेशा मेरा क्विज चलता है इंग्लिश का, आइए पार्टिसिपेट करिए, रैंक देखिए अपना, लड़कों से बात करिए। ठीक, तो इंग्लिश आपका ज़रूरी है। नंबर 7 पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर कि आपका डेली रूटीन में क्या होगा। डेली रूटीन के अंदर आपको 4:30 बजे सुबह में आपको अपना बेड को छोड़ देना है। 10 बजे आपका बिलेट का लाइट रात में ऑफ हो जाना चाहिए। ये आपका डिसिप्लिन जो है कि रहना चाहिए, रूटीन में आपको ये बिल्कुल फॉलो करना है। जो फॉलो नहीं करेगा उनका देखिए कहानी कुछ अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका पूरा टाइम दिया गया है। ठीक है, लाइट ऑफ का टाइम है आपका, देखिए 10 बजे आपका लाइट ऑफ होना चाहिए। उठने का आपका टाइमिंग है 4:30 बजे, इसको फॉलो करना है। देन अब आते हैं जो मेन जो बताना है आपको कि हाँ, एयरफोर्स आपको ये भी बोल रहा है कि जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आपका एक रनिंग का टेस्ट हम लोग कराएंगे। क्लियर बोल रहा है। ऑन अराइवल एट BTI, पढ़िए आपका 8 नंबर पॉइंट में कि ऑन अराइवल एट BTI द रिक्रूट्स विल बी सब्जेक्टेड टू द, यहाँ पर आपका TAT यानी कि टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि फिजिकल फिटनेस रनिंग का जो टेस्ट होगा आपका,
1600 किलोमीटर का रनिंग होगा जो 8 मिनट के अंदर आपको करना पड़ेगा। 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा, जो एयरफोर्स के अंदर आपको 6:30 के अंदर पर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 8 मिनट के अंदर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ये नहीं कि आपका फेज़ 2 है कि बाहर ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाहर नहीं होगा। बस ये आपका रनिंग का जाँच है, ठीक है, कि आपका रनिंग सही है या नहीं है। क्योंकि अभी बहुत सारे लड़के हैं कि रनिंग को छोड़ दिए होंगे, रनिंग से कोई मतलब ही नहीं, बैठ कर बस खाओ पियो, बस आराम करो, सुतो, ठीक। तो देखिए, आपको अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो रनिंग को जारी रखिए। हम बोलेंगे कि आप रनिंग को जारी रखिए। अभी शहर वाले लड़कों को थोड़ा मुश्किल है, हम मानते हैं कि लॉकडाउन है, कोविड का सीन है, शहर वाले लड़कों को थोड़ा प्रॉब्लम है, बट शहर वाले लड़के क्या करेंगे, छत पर जाइए, थोड़ा सा जॉगिंग टाइप का कर ले। आपका बॉडी देखिए कि फ्री रहना चाहिए। अब ये नहीं कि वहाँ पर गए और अचानक से रनिंग होगा तो आपका पैर तो खुला नहीं है, बहुत दिन आपका रनिंग करते हुए हो गया, फेज़ 2 में भी रनिंग नहीं हुआ। तो ध्यान में रखेंगे कि देखिए यहाँ पर साफ लिखा गया है कि आपका जो है कि आपका एक टेस्ट होगा रनिंग का जो कराया जाएगा, ठीक। और आगे आपको बता रहे हैं, और ये भी बताया गया है कि यहाँ पर देखिए एक कहाँ पर, हाँ पॉइंट आपका यहाँ पर 1 मिनट पहले आपको ये वाला बता देते हैं, नहीं यही आपको सबसे पहले जो रनिंग का सीन है वो ख़त्म कर देते हैं। बोला गया कि अपार्ट, देखिए यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि द टाइट ट्रेनिंग शेड्यूल इंक्लूड ए फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक, जो आपका यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ए वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग सच एज रनिंग, ठीक है। टाइट आपका रूल रहेगा, रनिंग आपको डेली करते रहना। अब यहाँ पर बोला है एयरफोर्स ने कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग सच एज रनिंग, सिटअप, पुशअप, चिनअप्स, रोप, टिक क्लाइंबिंग एट्सेट्रा। तो चिनअप्स आपका रोप्स क्लाइंबिंग है और एट्सेट्रा। और मिनिमम बोला गया कि 5 से 6 किलोमीटर का आपका रनिंग करना है, 5 से 6 किलोमीटर आपका रनिंग एंड डूइंग इनफ सिटअप, ठीक। तो आपको सिटअप जितना हो सके करिए, सिटअप मारिए। अब सिटअप मारने के लिए तो आपको रोड पर नहीं जाना पड़ेगा, छत पर भी मार सकते हैं, रूम पर भी मार सकते, रूम के अंदर भी मार सकते हैं, ठीक। पुलअप आप मार सकते हैं, कहीं पर भी लटक कर आप 10-20 खींच देंगे, ठीक है। पुशअप भी आप घर में ही मार सकते हैं। तो ये सब आप डबल मारिए। अब ये फेज़ 2 के अंदर आप 10 मार रहे थे, चलिए ठीक, लेकिन अब यहाँ पर आप सिटअप कम से कम 50 मारिए, 50, 60, 70 जितना मन करे मारिए, डेली बढ़ाते जाइए। जितना हार्ड अपना ट्रेनिंग करेंगे घर से स्टार्ट करिए, 5-6 किलोमीटर का रनिंग करिए, इससे आपका बॉडी एकदम वर्क करने लायक हो जाएगा। जैसे कि आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे लिए कोई नया काम हो रहा है, आराम से आप करेंगे। तो एयरफोर्स आपको बोल रहा है यही कि जितना हो सके आप करिए, 5-6 किलोमीटर तो मिनिमम आपको दौड़ना ही दौड़ना है। सिटअप, पुलअप ये सब मारते रहिए, एक्स्ट्रा जितना हो सके मारिए, इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही, जितना मन करे मारिए आप लोग। बोला गया कि एटलीस्ट, देखिए यहाँ पर पुशअप फॉर एटलीस्ट ए मंथ, यानी कि बिफोर अराइविंग एट BTI यू वुड फाइंड इट ईजियर गो थ्रू द ट्रेनिंग सिलेबस, यानी कि आप अपने आप को क्या बहुत ही आसान महसूस करेंगे, फील महसूस करा रहे यार हम तो करके आए हैं। तो इस आपके लिए एयरफोर्स बता रहा है, ठीक है। और बाकी आते हैं पढ़ाई लिखाई वाला चीज़ पर। तो पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपका पढ़ाई लिखाई वाला था, ठीक है। तो देखिए जो आपका पढ़ाई होगा एकेडमिक, ठीक, एकेडमिक्स एंड GST एंड आपका फिजिकल स्टेमिना का आपका क्लास चलता है। मेरे ख्याल से ये समझिए कि 3 आपका एग्ज़ाम होता है। ज्वाइंट बेसिक जो ट्रेनिंग होगा उसके अंदर आपका GST का क्लास चलेगा, जनरल सर्विस ट्रेनिंग, एक आपका ये रहेगा एग्ज़ाम होगा इसका। एक आपका एजुकेशन जिसमें आपका इंग्लिश रहेगा, जनरल आपका सर्विस नॉलेज, GSK का पढ़ाई, ये आपका ये पढ़ाई लिखाई से हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड हिंदी, जनरल आपका सर्विस वगैरह ये चलेगा आपका, ठीक। उसमें आपका ये भी होगा कि जो आपका ड्रिल हो गया, ठीक, PT है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग है, PT एंड गेम्स है, फील्ड क्राफ्ट्स है, स्मॉल आर्म्स एंड अदर रिलेटेड टॉपिक है आपका। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आर केप्ट टॉट, ठीक, टू ब्रिंग अप ऑल द ट्रेनिंग। अगला आपका यहाँ पर बोला गया कि जब आपका जो सिलेबस होता है GSK के अंदर आपका क्या पढ़ाई होता है वो देखिए। GSK के अंदर आपका बोला गया कि इन जनरल सर्विस नॉलेज, GSK के अंदर देखिए जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स, यानी कि एयरफोर्स जो आपका इंडियन एयरफोर्स है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन आपको फुल्ली दिया जाएगा। ए नंबर पॉइंट में लिखा है हिस्ट्री ऑफ IF। दूसरा जो आपका होगा वो एयरफोर्स का इतिहास के बारे में आपको बताया जाएगा, ये टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक होगा आपका एयरफोर्स का जो लॉ होगा, एयरफोर्स का जो रूल रेगुलेशन, जो आपका जो मतलब कि नियम, जो आपका कानून वगैरह जो कुछ भी है
एयरफोर्स का, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद है आपका जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हाइजीन, मतलब कि उसके बारे में क्या खाना है क्या पीना है। ये नहीं कि बाहर जब भी आप छुट्टी के बाद गए कुछ भी खा लिए कुछ भी पी लिए, घर में कुछ भी बनवा कर खा लिए, नहीं। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप देश का सेवा कर पाएंगे। तो सोल्जर को फिट रहना बहुत ही ज़रूरी, तभी तो ये देश चल पाएगा। क्योंकि आप ही मतलब कि मोटिवेशन से कोई और आगे आता है, तो आपको फिट होना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद है आपका एयरमैन लाइक क्वालिटी, जिसको ALQ बोलते हैं। इसका भी एग्ज़ाम होता है जो 100 नंबर का होता है। ALQ का एग्ज़ाम कितना नंबर का? 100 का होता है। इसमें आपका बिहेवियर डिसिप्लिन का जांच हो जाता है। इसी 6 महीने के अंदर आपका देख लेंगे वे लोग कि आपके अंदर एयरमैन बनने का क्वालिटी है या ऐसे ही उठ कर आ गए हैं। ठीक है, तो 100 नंबर का इसका भी एग्ज़ाम होता है, इस पर भी आपको फोकस करना है। उसके बाद आपका एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस आपका सेफ्टी, देन आपका सिक्योरिटी है, ये सब आपका होगा। देन यहाँ पर बोला गया कि एजुकेशनल नॉलेज ज्वाइंट फेसी, तो ये आपको बता दिए सब। तो इतना चीज़ आपको सिखाने वाले हैं ये लोग, पढ़ाई वगैरह आपका चलने वाला है, समझ गए। मेन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 महीने के बाद। जान लीजिए कि कब कब आपका एग्ज़ाम होता है। जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो पहला एग्ज़ाम को जब आप लोग फेस करेंगे वो होगा आपका 3 महीने के बाद। कब? 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम लोग MTT। ठीक, MTT का एग्ज़ाम आपका जो होगा वो 3 महीने के बाद होगा, जो मिडिएबल, जो आपका मिड पीरियड में कराया जाता है। जब आपका ट्रेनिंग जब आधा ख़त्म हो जाता है तो इसको कंडक्ट कराया जाता है 3 महीने पर। ठीक है, तो इसको MTT बोला जाता है। इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारे लड़कों का उतना स्कोर बढ़िया नहीं जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि 70 से ऊपर आपको देना है। ठीक, MTT एग्ज़ाम आपका कौन कराता है? MTT एग्ज़ाम आपका यूनिट एग्जामिनेशन बोर्ड आपका कराता है, जो आपका बेलगांव के अंदर ही वे लोग रहते हैं। जो ऑफिसर हैं वो आपका वही कराएंगे, बेलगांव के ही यूनिट जो है आपका वो उधर का ही कराएंगे। लेकिन एक एग्ज़ाम आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जो 5.5 महीने के बाद होता है, ठीक, वो एग्ज़ाम होता है आपका REB, जिसको बोलते हैं रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड। REB लिख कर आपको बता देते हैं, ठीक है, REB, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड। REB का ये एग्ज़ाम आपका फाइनल एग्ज़ाम, फुल एंड फाइनल। ठीक, रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड में आपको क्या है कि इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आपका इसमें परफॉर्मेंस सही नहीं गया तो आपको दिक्कत हो सकता है। MTT में एक आपको वे लोग वार्निंग लेटर इशू करते हैं। ठीक, MTT एग्ज़ाम में अगर जिन लड़कों का लोअर परफॉर्मेंस रहता है, फेल हो जाते हैं, इन केस अगर फेल होते हैं या बढ़िया परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उनको वार्निंग लेटर एक इशू किया जाता है। उनको बता दिया जाता है कि अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा फाइनल, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो मे बी आपको डिस्चार्ज भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपका डिसिप्लिन, बिहेवियर, हर चीज़ में आपको नंबर मिले। पढ़ाई में तो मिले ही मिले, लेकिन इसमें भी मिले। ट्रेनिंग के साथ आपको इसमें भी बढ़िया से काम करना है, क्योंकि यही तो एयरफोर्स कहलाता है। आपका ऑल राउंड परफॉर्मेंस आपको देना पड़ता है। ठीक, ऐसे ही ये रॉयल्टी नहीं फील कराएगा। आपको रॉयल बनना है तो आपको भी अपना जो है बिहेवियर से लेकर हर चीज़ को रॉयल परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। ये बेंगलोर जो टीम आएगा आपका REB को कंडक्ट करेगा, यानी कि रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड। आपका जो परीक्षा होगा, एग्ज़ाम होगा, ये आपका बाहर से टीम आती है, यानी कि बेंगलोर से टीम आकर आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। बेलगांव वाले नहीं रहते हैं, तो सही में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देना पड़ता है ये तीनों एग्ज़ाम को मिलाकर। और एक चीज़ रहता है कि REB के पहले आपका 10 से 15 दिन के पहले एक आपका छोटा सा एग्ज़ाम होता है, वो आपका 12th लेवल के बेसिक पर रहता है, मतलब कि बढ़ावा क्लास के अकॉर्डिंग आपका, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा, साइंस में फिजिक्स वगैरह से क्वेश्चन आ जाएगा, आपका इंग्लिश रहेगा। तो उसमें आपका क्या रहता है कि वो आपका 10-15 दिन के पहले, लेकिन उसको भी आपको सही तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें आपको बढ़िया से नंबर लाना है। तो 3 आपका GST, GSK, इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा आपका। तीनों में आपको बढ़िया सा नंबर लाना है। ठीक, 3 एग्ज़ाम होगा 6 महीने के अंदर में, आपका 3 हो जाएगा। मेन आपका 2 रहेगा, एक 3 महीने में जो आपका MTT होगा, एक फाइनल आपका REB होगा। और बीच वाला का उतना वैल्यू नहीं रहता है, बट फिर भी आपको सही तरीके से वो काम करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तीनों एग्ज़ाम में एग्रीगेट जो परसेंटेज बनेगा वो 70 से ऊपर चला गया तो बढ़िया से ट्रेड मिलेगा आपको। यही एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस, आपका यही एग्ज़ाम का सिलेबस है, यही पढ़ना है आपको। इंग्लिश पढ़ना है, जनरल सर्विस नॉलेज के बारे में जानकारी लेना है, और जनरल सर्विस ट्रेनिंग के बारे में आपको वहाँ पर जो बताया जाएगा एयरफोर्स के लिए। ठीक,
जो ट्रेनिंग के बारे में जो जीएसटी होगा आपका, उसके अंदर बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपका ठीक है चलने वाला है। पीटी गेम्स वगैरह ये सब ट्रेनिंग के अंदर आपका इंक्लूड रहेगा। जीएसके के अंदर आपका ये सिलेबस रहेगा, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह। इंग्लिश तो आपको पता ही, बेसिक से पढ़कर आप इंग्लिश सीखेंगे तभी तो वहाँ पर बोल पाएंगे। जिनका टेंस अगर आपका देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस वगैरह अगर आपका सही नहीं है तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये सब जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप मेरा ग्रुप को ज्वाइन करिए। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा कि क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे क्या करना है, ताकि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। हर कुछ का काम करिए, फिजिकल पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ठीक, क्योंकि आपका ये काम करेगा, ना कि आपका पबजी काम करेगा, लूडो काम करेगा। आपका यह पढ़ाई ही आपका एयरफोर्स में आगे की तरफ लेकर जा सकता है। आज ही मेरा एयरमैन से बात भी हुआ है, ठीक है, तो इंग्लिश में बात हो रहा था। तो अगर आपको बात करना है तो आइए चैट पर ज्वाइन होइए, इंग्लिश में बात करिए आप लोग। वॉइस चैट का टाइमिंग है 9 PM, वॉइस चैट का टाइमिंग है 9 PM, लाइव रहेंगे हम आपके साथ। तो टेलीग्राम में ये सब फैसिलिटी है, आ जाइएगा।